हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना सिंह और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप एक 10,000 का बजट प्लान बनाओ। तो मैं नहीं बना पा रही थी। सोच रहा था ठीक है बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली बनाऊँ, थोड़ा होना चाहिए ताकि वो सिर्फ पेपर पेन पे ना हो। तो कुछ दिन ही पहले मेरे यहाँ एक रेंट पे एक मीन्स आए थे, एक फैमिली आई थी आज से करीब 4 मंथ पहले। तो वो मुझे जब भी देखती थी कि मैं कुछ भी प्लान करती हूँ तो बिना बजट के कुछ भी प्लान नहीं करती हूँ, सारा कुछ मेरा बजट के अकॉर्डिंग होता है। तो उसने मुझसे कहा कि प्लीज़ दी आप मेरे लिए एक 10,000 का बजट बना दो। मेरी अर्निंग जो है 10 से 12 हज़ार के बीच में है। तो मुझे लगा चलो, रिक्वेस्ट भी आ रही थी एक बजट की और ये भी बोल रही है, तो चलो इसको प्रैक्टिकली बनाती हूँ। उसके बाद वो इस बजट को करीब 2 मंथ से यूज़ कर रही है और काफ़ी प्रैक्टिकली उसे काफ़ी इससे बहुत ही उसे हेल्प मिला है। और उसने वो बोल रही थी कि काफ़ी मुझे हेल्पफुल हुआ है। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए भी एक प्रैक्टिकली बनाई हूँ बजट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मंथली बजट प्लान कर लिया है। ये 10,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग हमारा बजट बनाना है, जो कि प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने होम रेंट है वो 2500 लिखा है। तो आप ये अप डाउन थोड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी जो 10,000 रुपये के अकॉर्डिंग ही आपको प्लान करना है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे 2500 रेंट लिखो। 2 से 3 हज़ार के बीच में ही आपका रेंट होना चाहिए। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने यहाँ पे 200 लिखा है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 के अंदर आप आराम से आपका आराम से आप कर सकते हो। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे 200 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपका जो है आराम से एक फैन चल जाएगा, 2-3 लाइटें जो होती हैं आपकी वो चल जाएंगी। आप जो आयरन करते हो वो भी आपका आराम से हो जाएगा। और टीवी भी आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि मैंने रेंट पे दिया हुआ है घर और उनका 150 से 200 के बीच में ही बिजली बिल आता है। उसके बाद आता है हमारा ग्रोसरीज। तो जो राशन होता है उसको मैं कहूँगी कि इसमें हमें कटौती नहीं करनी चाहिए। इसमें हमें थोड़ा सा आप इसमें लगा के भी आप ले सकते हो, क्योंकि जो होती है खाना पीना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसमें आप ज़्यादा समझौता ना करें और 2,000 रुपये आराम से ग्रोसरीज को आप दें, और 2,000 रुपये में आपकी जो नीड होती है वो सारी की सारी आपकी आ जाएगी। तो उसके बाद आता है वेजिटेबल्स। तो यहाँ जहाँ तक रही सब्जियों की बात, तो आप डेली के 20 रुपये आप सब्जी में देते हो। तो आपको होगा कि 20 रुपये में क्या ही होगा। तो 20 रुपये की जो सब्जी हमारी आएगी, तो डेली आप 20 रुपये की सब्जी तो लेने नहीं जा रहे हो, आप मार्केट जा रहे हो, वीक में एक बार जाते हो, आप 150-200 की ले आते हो सब्जी। तो आप डेली सब्जियां ही नहीं बना रहे हो, आप डेली हरी सब्जियां ही नहीं खा रहे हो। जैसे आपने ग्रोसरीज में कभी राजमा लिया है, काला चना लिया है, कावली लिया है, तो ये सब भी आपकी बनती हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमें हरा सब्जियां ही बनाते हैं। तो 600 रुपये में आपकी सब्जी आराम से हो जाएगी। उसके बाद आता है मिल्क। तो मैंने ये जो बनाया है बजट, ये 2 बड़े और 2 बच्चों के लिए बनाया है, 2 ग्रोइंग बच्चों के लिए बनाया है, 4 जन के लिए बनाया है। तो घर में जब 2 बच्चे हैं तो उन्हें मिल्क की आवश्यकता होगी होगी। तो यहाँ पे मैंने 1 kg मिल्क लिया है। तो यहाँ पे 1 kg मिल्क का जो है वो आपको 1,200 रुपये उसकी कीमत आती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मिल्क है वो 40 से लेके 55 तक आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने हम जो मिल्क लेते हैं वो 40 रुपये की 1 kg आती है। 1 kg कह लो या लीटर कह लो, हमारे यहाँ आराम से मिल जाती है कॉ मिल्क। और ये हर शहर का थोड़ा रेट अलग होता है, तो थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा गैस। तो बहुत सारे लोग हैं कि 250-300 में सोचते हैं कि गैस हो जाता है, बट बिल्कुल नहीं। आपको 900 रुपये की हमारे यहाँ गैस आती है और 50 रुपीज़ जो लेते हैं, 50 रुपये वो पहुंचाने का लेते हैं। तो 900 रुपये की गैस आती ही आती है, और एक सिलेंडर आपको मंथ में लग ही जाएगा। 4 लोगों का खाना पीना नाश्ता सब बनाना होता है। और उसके बाद यहाँ पे 50 रुपये यहाँ पे पहुंचाने के भी लेते हैं, लेकिन अगर आप खुद जाके ले आते हो तो वो आपके 50 रुपये बच जाते हैं। तो गैस का यहाँ पे 900 रुपये है। उसके बाद आता है मोबाइल रिचार्ज। तो 2 बड़े हैं तो दोनों के पास ही मोबाइल है।
और रिचार्ज हर मंथ करना ही करना है। तो यहाँ पे 149 की जो रिचार्ज होती है 28 दिन की वो होती है। तो यहाँ पे 2 जन है तो आराम से 300 रुपये आपके रिचार्ज में, मोबाइल रिचार्ज में चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं स्कूल फी की बारी आती है। तो आपकी 10,000 का आपको बजट बनाना है। तो आप कहते हैं ना कि जितनी मेरे पास पैसे होंगे उसी अकॉर्डिंग हम स्कूल में बच्चे को डालते हैं। तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी जो स्कूल फी है 500 करके है। तो यहाँ पे हमारी 1000 रुपीज जो है हमारी वो स्कूल फी लग जाती है। 1000 के आपकी स्कूल फी लग जाती है। बच्चे को स्कूल भेजना ही भेजना है। अगर अभी अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं अगर स्कूल बंद है तो। उसके बाद आती है मेडिकल इमरजेंसी। तो ये जो है ये तो मीन्स अपने हर बजट में आपको बनाना ही बनाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज कभी भी आ सकती है। और अगर आप एक बार जाते हो डॉक्टर के पास तो 500 रुपीज आपकी तो आराम से लग जाती है। तो ये जरूरी भी नहीं है कि आपको हर मंथ लगे। मान लीजिए आपको 2-3 महीने में अगर एक बार बच्चे हैं घर में तो कभी सर्दी हो गई, कभी खांसी हो गई तो लगती है। तो आप इस पैसे को सेविंग भी कर सकते हो। जिस महीने आपके पैसे बच जाते हैं उसको आप अपने किसी गोल के लिए लगा सकते हो, वहां पे रख सकते हो, या कोई आपकी कुछ और आपकी शौक है तो आप वहां भी डाल सकते हो। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में आपके 500 जाते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे वो जॉब करते हैं या इलेक्ट्रिशियन है या कुछ भी मिस्त्री का काम करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। और अगर आप या तो अगर आप मान लीजिए ऑटो वगैरह नहीं करते हो तो आपके पास बाइक है तो आपको बाइक से जाना होता है। और इस खर्च को भी आप बचा सकते हो अगर आपके पास साइकिल हो या आपके बगल में जहाँ आप पैदल जा सकते हो। तो ये आपकी खर्च मीन्स आपका बच सकता है। तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना हो जाता है मैं वो आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टोटल 9,700 रुपये हो जाता है। यहाँ पे ये मैंने ये टोटल हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक और नीड के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया था। आप इसमें कुछ जगहों पे पैसे बचा सकते हो, जैसे आप मिल्क हाफ केजी कर सकते हो। होम रेंट अगर आप 2000 में आपको मिल जाता है तो आपका वो बच सकता है। बट ऐसा अभी इतनी महंगाई है कि थोड़ा सा मुश्किल है ये सब बचना। तो आपको 10,000 रुपये लग ही जाते हैं एक लाइफ जीने के लिए, और हमारी 300 रुपये सेविंग होती है। तो ये मेरा मैंने एक बजट बनाया था और ये फुल प्रूफ बजट मैंने बनाया था और ये पूरा प्रैक्टिकली बजट बनाया था। मैं चाहती तो यहाँ पे मैं मिल के कुछ पैसे कम कर देती, गैस के कुछ पैसे कम कर देती, तो ये और भी इसमें पैसे बचते। बट ऐसा कुछ भी ऐसा होता नहीं है। हमें इतना लगता है तो इतना हमें लगेगा ही लगेगा। गैस हमें आजकल 200-300 रुपए में नहीं मिलती है। दूध के भी भाव बढ़े हुए हैं। घर में जब 2 छोटे बच्चे हैं तो हम हाफ केजी दूध लेके नहीं चला सकते, 1 केजी दूध लेना ही लेना होता है, क्योंकि बच्चे भी ग्रोइंग है। तो ये मेरा बजट था जिसमें 9,700 रुपये आपको लगते हैं, 300 रुपये आपके बच जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कुछ भी आप जानना चाहते हैं बजट के बारे में, या कुछ भी रूम टूर, होम टूर, या कुछ भी आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पर, तो प्लीज जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि कुछ लोगों को हेल्पफुल हो सके। तब तक के लिए बाय बाय।